The first one is catenation. What is catenation? क्या होती है कैटेनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं, विच मीन्स कि कार्बन अपने साथ जुड़ जुड़ के बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, या साइकिल बना सकता है, या रिंग बना सकता है। ठीक है। फिर आपने सुना है टेट्रा विलेंसी या कोवलेंसी, दोनों को मिला के मैंने लिख दिया टेट्रा कोवलेंसी, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कैन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है। और वो कौन से वाले बॉन्ड्स होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स ये बना सकता है। इसकी वैलेंसी 4 है, इसीलिए ये है टेट्रा कोवैलेंसी। राइट। देन कम्स एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में आपने पढ़ा है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? केमिकली सेम, केमिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। केमिकली सब के सब कार्बन है, फिजिकली कैसे डिफरेंट है? डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, लस्ट्रस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ग्रेफाइट सॉफ्ट लुब्रिकेंट है। फुलरीन फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन केमिकली क्या बने तो सब कार्बन से ही है, सब के सब कार्बन है। ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टीज और डिफरेंट होती हैं। डायमंड इज हार्ड and lustrous. Graphite is dark colored and soft lubricant. And fullerene is football-like structure with hexagonal and pentagonal cycles. ठीक है। फिर एक और क्लासिफिकेशन आपने इसके कंपाउंड्स की पढ़ी है कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? जिसमें मैक्सिमम चीजें ऐड हो चुकी हैं। जैसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट हम ऐड कर चुके होते हैं। तो कार्बन भी जब सैचुरेटेड फॉर्म में है तो वो 4 बॉन्ड्स जो कि इसकी मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो बना चुका होता है 4 डिफरेंट चीजों के साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ। पर अनसैचुरेटेड में मतलब कि अभी और चीजें इसमें ऐड हो सकती है, जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक कार्बन 4 डिफरेंट थिंग्स के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है एंड एक साइड ये है, तो आप इसका एक बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें 4th एटम ऐड कर सकते हो। ठीक है, 4 डिफरेंट एटम्स के साथ ही अटैच कर सकता है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी अटैच की जा सकती हैं चीजें, वो भी कंप्लीटली नहीं अटैच हुआ है। फिर कार्बन की चेन हो सकती है। चेन जैसे हमने कार्बन की चेन बनाई है, ऐसे हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। हाइड्रोजन उसका बेस्ट फ्रेंड है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन और भी एटम्स है जो उसके साथ अटैच हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। देन वो ब्रांच भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लंबी चेन होगी, उसमें ब्रांचिंग भी पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ब्रांचिंग भी पॉसिबल है। साइकिल भी बन सकता है, क्लोज्ड कार्बन इस तरीके से साइकिल। और रिंग हम बोलते हैं स्पेसिफिकली बेंजीन के लिए, जिसको हम ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, या फिर क्योंकि वो हमेशा गोल गोल घूमता रहता है तो हम रिंग भी बना देते हैं, तो उसको रिंग वाला कंपाउंड बोलते हैं। ये क्योंकि आपके पास शॉर्ट में पूरे चैप्टर की समरी और इम्पोर्टेंट हो है, आई वुड लाइक यू टू राइट इट एंड साइमल्टेनियसली टेक आउट योर असाइनमेंट्स एज वेल।
फटाफट फिनिश करो ताकि हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर सकें। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है जहां OH होता है, एल्डिहाइड में इट्स CHO, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन लगना जरूरी है। माइक ऑन करना है तो अपना ठीक है, बिकॉज आई गेट डिस्टर्ब। आपने कुछ पूछना है तभी आप अपना मुंह खोलो, अदरवाइज बंद रखो। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तब आप बताना। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज CH3COOH। ठीक है, हेलोजेंस के बारे में आप पढ़ते हो। हेलोजेंस का मतलब है, हेलो का मतलब है सॉल्ट, जेंस का मतलब है प्रोड्यूसर। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सी वाटर में आपको ये NaCl, KCl ऐसे ऐसे सॉल्ट्स मिलते हैं। तो हेलोजेंस है जो सॉल्ट्स बनाते हैं, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो चेन में इधर उधर लगाए जा सकते हैं। इनको क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और जब ये आयन के फॉर्म में होते हैं तो इनको हेलाइड आयन बोलते हैं। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो उसमें वो Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो ये आइड वर्ड यूज हो जाता है इनके N में, और अगर ये चेन में, कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे हो जाता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है कि कोई भी अगर मेंबर है, ठीक है, कोई भी किसी भी फैमिली का मेंबर है, अगर आप उसमें CH2 ऐड करते हो, आपको उसका सेकंड मेंबर मिल जाएगा। मीथेन फर्स्ट मेंबर हो गया, इथेन सेकंड मेंबर हो गया। इसमें आप फिर से CH2 ऐड करते हो तो ये थर्ड मेंबर हो गया। इसमें आप फिर से CH2 ऐड करते हो तो फोर्थ मेंबर आ जाएगा। तो हर एक मेंबर जो है वो CH2 से डिफर कर रहा है, या 14 यूनिट मास से डिफर कर रहा है। 12 कार्बन का मास और 2 हाइड्रोजन का मास। तो CH2 का डिफरेंस हर एक फैमिली मेंबर में होता है। सक्सेसिव, उससे सीनियर मेंबर कह लो, सक्सेसिव मेंबर जो है वो मिलता रहता है CH2 की एडिशन पे। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास है कि जब भी आप नेमिंग करते हो, यू हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, नंबर इट, एंड जो चेन का पार्ट नहीं बना दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन फर्स्ट। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है और उसके बाद मेन चेन के। तो सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास 3, थर्ड पोजीशन पे, दिस बिकम्स 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट होता है तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होता है तो ट्राई वर्ड यूज करते हैं। और ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए वो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है आपको उनका नंबर कॉमा लगा के लिखना होता है, और जहां पर भी नंबर और अल्फाबेट है उसको सेपरेट करना है हाइफन से। ठीक है, तो दिस बिकम्स 3,3, क्योंकि दो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कोई बात नहीं, अगर सेम नंबर पे हैं आपको सेम नंबर भी 2 बार लिखना होता है। तो दिस इज 3,3, 2 टाइम्स रिपीट हुआ, सेम सब्स्टिट्यूएंट तो डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट आप अलग अलग पोजीशन पे लिख देते हो, जैसे एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, यू नंबर इट लाइक दिस,
एक सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास सेकेंड पोजीशन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट है फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये बन जाता है एक 2 और एक 5। अगेन सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट होगा तो डायमिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक है, अब जरूरी नहीं सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल ही ग्रुप हो, अगर आपकी चेन में इथाइल ग्रुप है CH2CH3 या फिर कहीं आपको C2H5 लिखा है तब भी वो इथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या करना है, ये आपकी मेन चेन है, आपको नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को उस तरफ से करनी होती है जिस तरफ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा होता है। So this is getting third number from this side. ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता कि आपको लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग करनी है, इट कुड बी डन फ्रॉम आइदर साइड, बट डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा पोजीशन किस साइड से मिल रहा है, तो इधर से मिल रहा है। और ये अब इसको डायमिथाइल नहीं लिखना है, ये दो अलग अलग मिथाइल ग्रुप नहीं है। मिथाइल होता है CH3, ये दो CH3 नहीं है, इनमें से एक CH2 है एक CH3 है, and they are one unit. This substituent is called ethyl. So this becomes 3-ethyl hexane. ठीक है, 3 नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा होगा हाइफन, दो नंबर्स के बीच में हमेशा होगा कॉमन, आपको पोजीशन जैसे मेंशन करनी होती है। ओके, दिस इज अबाउट नेमिंग। देन है आपके कुछ रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें पहले है कंबशन। कंबशन का क्या है, कंबशन इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हो, हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन है जिसमें, तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हो, दिस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या अल्कोहल हो कोई, ठीक है, इनमें से किसी की भी आप कंबशन करोगे, आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत सारी हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसी से लाइट भी आपको मिलेगी। फिर है एडिशन रिएक्शन, इसमें आप कोई चीज ऐड कर सकते हो। अब ऐड तभी किया जा सकता है अगर कार्बन ने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ, मतलब अभी उसके पास है चांसेस कि वो एक और चीज अटैच कर सके, तो उसके लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी ऐड हो सकती है चीज और तभी एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ जैसे डबल बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, इन दो हाइड्रोजन के साथ तो वो ऑलरेडी अटैच था। ठीक है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि उसी में कार्बन के पास अभी जगह होती है अटैच करने की, बिकॉज इट इज स्टिल नॉट अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स, राइट। एंड देन कम्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ अल्कोहल में क्या, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एसिड बन गया, इससे एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुकी है, तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको कोई ऐसा कंपाउंड उसमें ऐड करना पड़ता है जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जैसे कि KMnO4, ओ ऑक्सीजन है KMnO4 के पास, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, अल्कोहल को एसिड में, एक ऑक्सीजन उसका इंक्रीज कर दिया है। या फिर आप इसमें पुट कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें भी ऑक्सीजन है, तो वो भी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देता है। समझे, तो ये ऑक्सीडेशन का आपको थोड़ा सा इसके नाम से इसके रिएजेंट्स को अटैच मतलब उससे रिलेट करना है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में सोचना है कि कहाँ चीज ऐड हो सकती है, क्यों इसका नाम एडिशन है,
कंबशन का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में किसी चीज को हीट करना। तो अगर हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, ये आपने रिएक्शंस पढ़ रखे हैं। टेक आउट योर असाइनमेंट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे है क्वेश्चन है आपके पास। Prasad has a saturated alcohol X of chemical formula C4H9OH. 4H9OH means 4 कार्बन एटम्स हैं इनके पास, एक OH है। हर कार्बन के आप 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करोगे। कार्बन कभी भी 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाता। Write the chemical formula of a member that comes 2 places after X in the homologous series and state by how much will its molar mass differ from that of X. ये आपके पास कंपाउंड है, इसकी होमोलोगस सीरीज अगर आप बना रहे हो 2 मेंबर्स इसमें और ऐड करने हैं। तो ये ऑलरेडी है C4H9OH, इसमें 2 बार आप CH2 ऐड करोगे, इसके पास टोटल कार्बन 6 हो जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 13 हो जाएंगे और साथ में OH। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। और उसके बाद मोलर मास कितना डिफरेंट होगा, तो यहाँ 12 और यहाँ पर 14 एंड 14 ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था 14 यूनिट मास, तो टोटल इसके मास में 28 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मोलर मास विल डिफर बाय 28। समझ आइए, से यस और नो, रेज योर हैंड्स। इनको पता लगा क्या करवाया मैंने? जिनको नहीं पता चला रेज योर हैंड्स, जिनको नहीं पता चला। गॉट इट? नहीं पता चला तब भी बता सकते हो। चलो सेकेंड पार्ट है इसका, बी पार्ट। How do the chemical properties of X compare with those of Y? Give reason for your answer. अब X और Y में ये दो जो चीजें आपने बनाई, this is X and this is Y. And Lotus House, whose roll number 10? रोल नंबर 10 है लोटस में, 11 है, 12 है, 13 है। ओके, टेल मी बेटे, एक्स एंड वाई में से किसका, इसने क्या पूछा है? ओके, हाउ डू दे डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज? आप बता सकते हो क्या डिफरेंस होगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है? अच्छा ये बता दो इसमें क्या किया? क्वेश्चन में क्या पूछा था वो बता दो बस। अपनी असाइनमेंट ले लो, पढ़ो क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया ये बता दो मुझे। मैम इथे ਤੁਸੀਂ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। अच्छा, तो कितना डिफरेंट आया था? +25। क्यों हुआ था उतना डिफरेंस उसमें? बिकॉज ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 14 ऐड ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ऊपर भी ਤੇ नीचे भी। वो क्यों करते हैं 14 ऐड उसमें?
क्या पर्पस है, क्या पूछा है उसने कि हमने 14 ऐड किया उसमें? होमोलोगस सीरीज बनाने के डिफरेंस कटन लिए अपन 14 करना पैसा। ठीक है, बैठो। अब देखो बेटे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आता है वो कार्बन एटम के बढ़ने से आता है। ठीक है, जो इसमें जैसे कि हाँ जी, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि कोई आप किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो उस रिएक्शन में का क्या डिफरेंस है। तो जो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वो उनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है जो हर किसी के साथ सेम नेचर के साथ बिहेव करते हैं। अब मतलब कोई एसिड है तो वो उसमें कुछ भी डालोगे वो तो एसिड की तरह ही बिहेव करेगा ना। एसिड की तरह कैसे, जो H पॉजिटिव देता है। अगर कोई बेस है तो वो बेस की तरह ही बिहेव करेगा, कुछ भी उसमें डाल रहे हो वो कैसे, वो OH नेगेटिव आयन देगा। तो वैसे ही ये जो अल्कोहल है ये भी एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, ये भी अपना H पॉजिटिव दे सकता होता है। अब कोई भी इनमें से अल्कोहल है कितने भी कार्बन का, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम ही रहती है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी सबकी है। बस फर्क क्या थोड़ा बहुत आ सकता है कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, सिमिलर होगी, सेम नहीं होगी। फर्क है दोनों वर्ड्स में। ठीक है, तो जो आपके पास होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ग्रेडेशन उसमें रहेगा कि रिएक्टिविटी पे हल्का सा फर्क हो सकता है, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर होती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी पूछे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है कि अच्छा जो कम कार्बन वाला अगर है तो उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा वाले कार्बन का होगा, उससे ज्यादा जैसे यहाँ पर 1 कार्बन का, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन एटम्स, तो इसमें धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा या सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। तो ये सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कोई रिएक्शन हो गया, मेटल के साथ रिएक्शन कराना हो अल्कोहल का, ठीक है, या फिर एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाना हो अल्कोहल का, तो वो सिमिलर ही है, सिमिलर वे में सब कंबाइन करेंगे। जैसे आपने अल्कोहल और एसिड का एक रिएक्शन किया हुआ है, क्या किया है आपने, और अल्कोहल और मेटल का शायद किया है पहले वाले उसमें। जैसे अगर किसी भी अल्कोहल को आप मेटल के साथ कंबाइन करते हो तो जैसे मैंने कहा अल्कोहल भी एसिड की तरह बिहेव करता है, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जैसे आपने अपने पहले केमिस्ट्री के चैप्टर में किया हुआ है। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, दिस इज सॉल्ट देन हाइड्रोजन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सारे एसिड्स, सारे अल्कोहल्स ऐसे ही बिहेव करेंगे। या फिर आपने इस चैप्टर में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किया है जिसमें आपके पास है अल्कोहल, आपके पास है एसिड, और इसमें से H और इसमें से OH निकल के यहाँ एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हर कोई अल्कोहल सेम ही बिहेव करेगा एसिड के साथ, सेम सिमिलर ही बिहेव करेगा मेटल के साथ। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द Z फॉर्म्ड। ओके, वो तो हमने लिख दिया था, ये C16, दिस इज Z फॉर्म बाय हीटिंग विद एसिडिफाइड। अच्छा, इसको अब हीट करना है हमने। Y हमारे पास ये बना था
C6H13OH। इसको अगर आप हीट करोगे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ, मतलब K2Cr2O7 के साथ हीट करोगे, तो जैसे मैंने अभी अल्कोहल के बताया कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो यहाँ 6 कार्बन का अल्कोहल है, तो ये 6 कार्बन का एसिड बन जाएगा। एसिड बनाने के लिए आपको ये ग्रुप COOH ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। अब इसने केमिकल फॉर्मूला बोला है, तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसमें अभी एक कार्बन आपको, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो इसको आपको COOH के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये बन जाएगा C5H11COOH। अब आपने इसको अलग लिखना है और ये कार्बन काउंट करके अलग लिख देने। अगर आपको फॉर्मूला का मतलब एसिड का फॉर्मूला जनरल वाला नहीं याद है, इट्स ओके। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके कार्बन्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4 5 कार्बन्स मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए। और ये COOH अलग से लिखना होता है एसिड को प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है, तो आप इसको शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी कार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है। जैसे मुझे जितने मर्जी कार्बन का अल्कोहल बोल दो, जितने मर्जी कार्बन का एसिड बोल दो, आपने क्या फोकस रखना है, कार्बन ड्रॉ करके हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। अब एसिड है तो ये लिंकेज आपको ध्यान रखनी है कि एक तरफ C डबल बॉन्ड O लगेगा और एक तरफ OH लगेगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स में हमने यहाँ किया था। ये एल्डिहाइड है तो एक तरफ C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H। कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन। एसिड है तो C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। ये स्ट्रक्चर अगर पता हो, जितने मर्जी कार्बन का आपके पास कंपाउंड बनाना हो आप बना सकते हो, ठीक है। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। देन कुछ पूछना है आपने, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ पूछना है इसमें से पूछ लो बेटा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एल्कीन्स टू alkanes. Also write the chemical equation to show necessary conditions. हाँ जी, एल्कीन से एल्केन बनाने के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी बोलो, किसको आता है? रेज योर हैंड्स, हु नोज द आंसर। बताना नहीं है तो ये तो बता सकते हैं किसको आता है। रेज योर हैंड्स, इनको आंसर पता है इसका। किसी को नहीं? दैट्स नॉट गुड। अच्छा, एक बच्चे को पता है बस। अरे नहीं बुला रही आपको माइक पे, बताओ तो सही किसको पता है आंसर। चलो देखो फिर, आपके पास एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, और आपको बनाना है एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और मैंने आपको बोला हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। 4 तो इसने एल्कीन में भी बनाए हैं, बस एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है C के बीच में, और एल्केन में सब तरफ सिंगल बॉन्ड। तो अगर मुझे एल्कीन से एल्केन बनाना हो, तो मुझे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको एल्केन में। सिंगल बॉन्ड होता है सब तरफ एल्केन में, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो हो सकता है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोई भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन।
लिख लो, क्योंकि आपने बोला कि नहीं आता, किसी ने भी नहीं हैंड रेज किया था। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हो, हीट करते हो, तब जाके एल्कीन से एल्केन बनता है। Okay, come to third question. This is, in which of the following tubes effervescence will occur? आपके पास P, Q, R, S 4 ट्यूब्स हैं। पहले में आपने डाला है एसिटिक एसिड प्लस NaCl सॉल्यूशन। सेकेंड में आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, साथ में एसिटिक एसिड भी है। पहले मैं ये लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। थर्ड में आपके पास है एसिटिक एसिड प्लस NaOH सॉल्यूशन। और फोर्थ में आपके पास है एसिटिक एसिड प्लस Na2SO4 सॉल्यूशन। ये 4 टेस्ट ट्यूब्स आपके पास हैं। अब आपको देखना है कि किस में आपके पास एफर्वेसेंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले उठते हैं। जब आप जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो, तो जब उसे ओपन करते हो तो फिज की आवाज आती है, दैट इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अंडर प्रेशर वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो वैसी आवाज कब आएगी? रेज योर हैंड्स, किसको पता है? 10th रोज, उस रोल नंबर 5 10th रोज। हाँ जी बेटा, कम फॉरवर्ड, बताओ कौन सी टेस्ट ट्यूब में गैस इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड? ये 4 है आपके पास। आपको लग रहा है कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड किसी के फॉर्मूला में आपको दिख रहा हो जिसमें से निकल सकती हो? क्यू। हाँ जी, क्यू में है ना। चलो बैठो, वेरी गुड। क्यू में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्योंकि कार्बोनेट बाय कार्बोनेट आपके पास है। ये एसिड का एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है कि एसिड में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट पुट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बनेगी। एसिड प्लस बेस है ये। दिस रिएक्शन इज एसिड, एसिटिक एसिड आपका एसिड है CH3COOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है। सो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बनेगा? अभी इसका नेगेटिव पार्ट ये होता है, पॉजिटिव पार्ट ये होता है, ठीक है। तो ये एसीटेट आयन, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव ये होता है और नेगेटिव ये होता है, तो यहाँ सोडियम, तो ये बन जाएगा सॉल्ट CH3COONA, ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से इवॉल्व होगा, मैंने कहा इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कहते हैं एसिड को चेक करने के लिए। और इसीलिए जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है ना, उसको भी हम बोलते हैं दैट इज एसिड, एसिडिक इन नेचर। उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स भी डाले हुए होते हैं, आप चेक करना उसके इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। और वो कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि वाटर है, वाटर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली है कोल्ड ड्रिंक में, दिस गिव्स यू H2CO3 विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलो अब ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A student added
acetic acid to the test tubes 1, 2, 3, 4, in which case the candle would be extinguished when placed near the mouth of the test tube. अब आपके पास अगेन 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं और बोला है अभी कौन सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, वो भी हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो इसमें भी सेम ही चीज है बेटा। अब फर्स्ट वाले में एसिटिक एसिड में क्या डाला है, NaCl की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है। दूसरे में एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया है। थर्ड में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। और इसमें सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम कार्बोनेट ऐड किया है। ठीक है, सो देखो जरा सनफ्लावर रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6 कोई भी नहीं है। 7, 8, 3 to 8 कोई रोल नंबर नहीं बैठा है। 9, 10, 11, इसका मतलब कोई बैठा ही नहीं है यहाँ पे। गेट अप। 10 सनफ्लावर सेंट्रल रो लास्ट बेंच, आ जाओ आगे। जल्दी कर लो बेटे। हाँ जी बेटा, कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में से ऐसी गैस निकलेगी जो कैंडल को बुझा देगी? बोलो। मैम असाइनमेंट नहीं है मेरे पास। असाइनमेंट नहीं है, क्वेश्चन तो किया पिछला भी अभी तो सब लिख रही हूँ बोर्ड पे। बोलो, आपने कुछ सुना अभी तक? असाइनमेंट में तो कोई क्वेश्चन नहीं सुना आपने मेरा। बैठो, अपने साथ वाले स्टूडेंट को भेजो जरा। बेटा आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? इसका आंसर है एस। का आंसर है एस। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा है वैसे मैंने? क्वेश्चन क्या पूछा है? Which reaction is possible? गैस गैस। एक और भी इसमें ऑप्शन है जिसमें से गैस रिलीज हो सकती है, देखो। ठीक है बैठो। तो इसमें आपके पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ combustion। ठीक है, तो that will extinguish the candle that was lit। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5th question। Fifth question is 4 students observe the color
of acetic acid and its reaction with sodium hydrogen carbonate. Okay. Observe the color and odor of acetic acid and reaction with sodium hydrogen carbonate. They tabulated their observations as given below. Color of acetic acid, light blue. जिनके पास असाइनमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो बेटा, और असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम से रखा करो अपने पास. तो इसमें आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपको कलर गिवन है एसिटिक एसिड के. दिस इज लाइट ब्लू, colorless, colorless and light brown. Odor में you have fruity smell, then you have rotten egg-like smell, then you have smell of vinegar, and this also smell of vinegar. Then action with sodium hydrogen carbonate. Action with sodium hydrogen carbonate. इसमें हो रहा है effervescence. इसमें है gas evolved without bubbles. इसमें भी है effervescence और इसमें है colorless gas. ओके अब आपको पूछा है कि ये जो टेबल आपको गिवन है, which is the correct set of observation. देखो कौन सा करेक्ट सेट है ऑब्जर्वेशन का. इसमें आपने इसमें पुट किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 आपने इसमें ऐड किया है. आपको देखना है कैसा वो स्मेल करेगा और क्या उसका रिएक्शन आएगा. जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, फ्रूटी स्मेल तो नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फ्रूटी स्मेल जो है वो एस्टर फॉर्मेशन पे होती है. ठीक है, तो इसका जो कलर है, अच्छा कलर भी इनकरेक्ट है. लाइट ब्लू कलर नहीं होगा, फ्रूटी स्मेल भी नहीं आएगी. सेकेंड केस में कलरलेस तो वो होता है, लेकिन रॉटन एग लाइक स्मेल तो H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की. थर्ड, कलरलेस वो होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जब उसमें पुट करेंगे तो वो एफेवेसेंस भी देगा और उसकी जो एसिटिक एसिड की जो स्मेल है वो होती है विनेगर लाइक. और फोर्थ में कलर उसका लाइट ब्राउन नहीं है. आपने एसिटिक एसिड अगर देखा है इट इज कलरलेस. ठीक है, और उसमें अगेन विनेगर लाइक स्मेल तो होगी, लेकिन गैस भी इवॉल्व होगी, लेकिन वो एफएफ लाइट ब्राउन कलर इसमें नहीं है. तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन. ठीक है, come to next question. Sixth equation.
Okay, the sixth equation is Srishti heated ethanol with a compound A in presence of few drops of concentrated sulfuric acid. ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH. याद रखना है फॉर्मूला. आपने इसमें पुट किया few drops of concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid है H2SO4. And observe sweet smelling compound B. ये जो B यहाँ फॉर्म हो रहा है, that is a sweet smelling compound. When B is treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and compound C. जब इसमें आप NaOH पुट कर रहे हो तो ये सेम होगा इथेनॉल और साथ में एक और कंपाउंड C ये बना रहा है. ठीक है, ट्राई करो इसको. यहाँ A के साथ आप इसको रिएक्ट कर रहे हो. This A plus ethanol in the presence of H positive acid, यहाँ से H positive इसमें कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है B, जिसके रिएक्शन से जिसमें NaOH पुट करोगे इथेनॉल और साथ में C बन रहा है. ओके, अब इसमें फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई A and C. सो A होगा आपके पास इथेनोइक एसिड, क्योंकि एसिड प्लस अल्कोहल, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल, गिव्स यू एस्टर, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है. ठीक है, एस्टर प्लस वाटर. ठीक है, तो ये एस्टर क्या हुआ, 2 कार्बन का एसिड है आपके पास, 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो यहाँ पर जो एस्टर बनेगा इसमें से वाटर निकल के CH3CH3COOCH2CH3. दिस इज योर एस्टर. और अगर आप इसमें NaOH पुट करते हो तो एक तो अल्कोहल बनेगा, यहां से ये टूट जाएगा. NaOH डालने पे एक साइड Na लग जाता है और एक साइड ONA लग जाता है और एक साइड H लग जाता है. ठीक है, NaOH आपने इसमें पुट किया तो यहाँ पर ONA इधर लग जाएगा और H इधर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH. दिस इज अल्कोहल, इथेनॉल, जो कि बोला है कि एक तो इथेनॉल ही बनेगा और सेकेंड साइड ये बनेगा CH3COONA. इस साइड ONA अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट. ठीक है, और ये बन जाएगा इथेनॉल. सो फर्स्ट पार्ट में आपसे पहले पूछा A and C, फिर कहता हो गिव वन यूज ऑफ ईच कंपाउंड A and B. अब ये तो बता सकते हो 10th लोटस रोल नंबर 8. 10th लोटस. कंपाउंड A जो कि इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का कोई यूज बता सकते हो बेटा, इथेनोइक एसिड का यूज बता सकते हो. Used in alcohol. But no alcohol. Need to use in alcohol. अल्कोहल बनाने के लिए एसिड, Ethanol. एसिटिक एसिड का यूज पूछ रही हूँ मैं.
या इथेनोइक एसिड? एस्टर का यूज पता है, किसका यूज पता है आपको? बोलो, क्या यूज पता है उसका? टू मेक परफ्यूम। अपने फ्लेवर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, ये एस्टर का हो गया। और एसिटिक एसिड, उसका कोई दूसरा नाम भी होता है, वही उसका यूज हो जाएगा। एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं? एथेनॉल। इथेनोइक तो बोलते हैं, कॉमन नेम भी है एक। विनेगर, विनेगर इज एसिटिक एसिड और वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, बैठो। Jasmine and Sukhman. And Lotus too. Jasmine नीचे 10 deposit. Sukhman Okay, और केमिकल रिएक्शन ये दो है आपके पास। थर्ड पार्ट में केमिकल रिएक्शन बोला, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर ये प्लस, कॉमन है ना? और सेकंड पार्ट में एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल। ये दोनों रिएक्शंस लिख देने हैं। कम टू 7th क्वेश्चन। Peshu by mistake forgot to label the two test tubes containing ethanol and ethanoic acid. Suggest an experiment to identify the substances correctly. Illustrate the reactions with the help of chemical equation. तो आपके पास है कि दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में है इथेनॉल। 7th क्वेश्चन, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, एक में है इथेनॉल और दूसरे में है इथेनोइक एसिड, और आपको इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है केमिकल रिएक्शन करवा के। ओके, जशनप्रीत सिंह कौन है? जशनप्रीत सनफ्लावर में, सुखमनप्रीत सनफ्लावर। हाँ जी, प्लीज कम बेटा। आपके पास अगर दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों में कलरलेस सा लिक्विड है, अब एक अल्कोहल है और एक इथेनोइक एसिड है, आप क्या उसमें पुट करके पता कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एसिड है? बोलो, क्या पुट कर सकते हैं? जल्दी बोलो। करवाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 बार एक लाइन रिपीट की थी कि ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंग्विशिंग। यू हैव टू डिस्टिंग्विश टू थिंग्स व्हिच लुक सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि कौन सा वाला कौन सा है। तो एक अल्कोहल है और एक इथेनॉइक एसिड है, दोनों पानी की तरह ही दिखते हैं, कलरलेस है। आप क्या पुट करके बता सकते हो कि ये वाला अल्कोहल है और ये वाला एसिड है? इतनी देर से वही कर रहे हैं बेटा। हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के देख सकते हैं कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एफिशिएंसी दे रहा है तो वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड नहीं है। ये होता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक है, अब यही चीज अगर आप अल्कोहल में करोगे तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं होता है। दिस डिस्टिंग्विशेस कि कौन सा एसिड है और कौन सा अल्कोहल है।
Okay, come to 8th question. Eighth question है Rasika mixed sugarcane juice with yeast and kept it covered and sealed in a pot for few days. After opening the pot, she noticed that the juice started giving a strong smell. She filtered the juice and filled it with it in the bottles. What is the name of the process and what is the product formed? Patrick, who is Krish? Rose, house Rose, Krish. आपके पास असाइनमेंट है क्रिश? आप पहले तो अनम्यूट करो माइक। हाँ, असाइनमेंट है। अच्छा, तो 8th क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोला, पता लगा आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? इसने बोला है कि रसिका के पास शुगर केन जूस था, उसमें यीस्ट था और उसने उसको कवर्ड रखा और सील रखा और फिर पॉट को जब खोला तो उसने देखा कि उसमें से स्मेल आ रही थी। तो अभी उसने पूछा कि कौन सी प्रोसेस हुई जहां पर ये यीस्ट जो है वो शुगर केन के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ करेगा। क्या प्रोसेस थी वो और क्या बना होगा उसमें? इस प्रोसेस को, शुगर केन को ईस्ट की प्रेजेंस में जब रखते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर आप शुगर केन जूस को थोड़ी देर ऐसे भी रखते हो तो ताजा ताजा पीते हैं ना, उसको ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें से स्मेल आने लग जाएगी, गैस इवॉल्व होने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज इथेनॉल। ठीक है, बैठो और लिखो इस आंसर को। The process is called fermentation. रतन सिंह, डेफोडिल, रतन सिंह। रितेश वीर सिंह, छोटा सा उसमें रितेश। ओके रितेश, 9th क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसका फॉर्मूला है C2H6O, इसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है Y कंपाउंड। ऑक्सीडेशन के लिए आप यूज कर रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो X और Y है ये एसिड की प्रेजेंस में एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड देता है जो कि है Z। आप बता सकते हो कौन कौन है ये X, Y, Z? केमिकल प्रॉपर्टीज में से 2 फेमस वाले रिएक्शंस हैं ये। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा वाला होता है, उसका कोई रिएक्शन याद है? याद करो। कैसे बनता है एस्टर, किसके कॉम्बिनेशन से?
आपको याद है? बताओ बोला, इन्होंने पीछे वालों ने क्या बोला? ठीक है, लेट हिम स्पीक। आप बताओ बेटे, सुना आपने क्या बोला? इथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड एंड आपने क्या डालना है इथेनोइक एसिड के? बोलो। सेम ही रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रहे बेटे। ये जो आपने किए पीछे क्या था? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इसमें कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलो बैठो, ध्यान से एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, और हरमिला रोल नंबर बेटे, वी आर रोल नंबर मैम, कॉल रोल नंबर 15 ऑफ 10th लोटस, रोल नंबर 15 come here, give one question मैम। अच्छा बेटा, आप बस यही बताओ, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और ये वाला कौन सा रिएक्शन है, कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है? अजय नहीं, डोंट लाफ प्लीज, बोलो। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, आपने क्वेश्चन नंबर 9 सुना कि क्या चल रहा है तब से? स्पीक अप, गिव आंसर। बोलो। यस। क्या सुना फिर? मैंने तो सामने लिखा भी है। आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। एक कंपाउंड है X जिसमें आप पुट कर रहे हो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स यू Y। कौन सा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन करके आपको एक Y कंपाउंड मिल रहा है? और दूसरा हिंट है कि यही दोनों आपस में मिलके एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दे रहे हैं Z नाम का। तो ये XYZ, और दोनों रिएक्शंस आपने मुझे बताने। हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? क्या हाइड्रोजन? That means you are not listening whatever ma'am have taught. You are not listening. Then what is the use of sitting in this class? देखो, अब ध्यान से सुनना, सबके लिए है बेटे। ये एक ही रिएक्शन बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट, आपको पता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? पता है? नहीं पता तो आपको डायरेक्ट नहीं पता, तो फिर इनडायरेक्टली कैसे आप उसको आंसर करोगे? बैठो और ध्यान से सुनो। देखो बेटे, पहली बात, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने किया था कि जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, ये ऐड कर देता है आपके रिएक्टेंट में। तो 2 कार्बन का आप अगर अल्कोहल बनाते हो, 2 कार्बन एटम्स, आप, मैंने कहा हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बनते हैं, आप ये कंपाउंड बनाओगे। इसकी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो K2Cr2O7 के MnO4 में, तो एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, ये अल्कोहल से एसिड बन जाएगा। ये कह लो इथेनॉल से ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। और एसिड का मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O OH, और हर कार्बन के आपको बाय डिफॉल्ट 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। तो ये आपका X हो गया इथेनॉल, और ये ऑक्सीडेशन के बाद आपको दे रहा है Y इथेनोइक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 in the presence of sulfuric acid। ठीक है, और जब ये अल्कोहल और एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, ये जैसे CH3 CH2OH है, और इसको मैं लिख रही हूं पलट के CH3COOH। तो ये एसिड है और अल्कोहल है, इसमें से
यहां से H और यहां से OH निकलता है, तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा और ये एस्टर बन जाता है। ये दोनों वाटर के बिना जो बचे ये आपस में कंबाइन करके दिस गिव्स यू एस्टर। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। लिखो, याद करो साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। This is alcohol, this is acid, this gives you ester plus water, and this reaction is called esterification reaction. अब ये esterification reaction रिवर्सिबल होता है। एसिड प्लस अल्कोहल डाल करोगे, एस्टर बन जाएगा। एस्टर वापस वाटर के साथ मिलकर रिवर्स होके एसिड प्लस अल्कोहल देता है, और ये एसिड की प्रेजेंस में ही H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें कैटलिस्ट है H पॉजिटिव। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता लगता है कौन एडिशन करेगा कौन नहीं करेगा। तो मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला जब कार्बन बताया था, तो मैंने कहा था कि ये जब एडिशन है, ऐड तो वही कर सकता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाला ऐड नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूशन करेगा। मतलब अगर आपके पास एल्केन है, आपको इसमें हाइड्रोजन के सिवा कुछ और लगाना है, तो आपको एक हाइड्रोजन निकाल के उसके प्लेस में फिर क्लोरीन लगाना पड़ेगा। आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐड? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ऐड नहीं हो सकता। ये सैचुरेटेड है, ये जितना लगा सकता है वो लगा चुका है। ओके बेटा, अब हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी और कहाँ पर एडिशन होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जिसके पास सारे के सारे बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें अगर आपको कुछ भी रिप्लेस करना है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक को हटा के दूसरा लगाना पड़ेगा। तो जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब एल्केन्स, इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले हो गए, जैसे कि एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें और एटम्स को ऐड कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 पाई बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक होके दोनों तरफ एटम्स अटैच हो सकते हैं। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग
कहता है filling the blanks by selecting the option with correct words. Alkanes are P hydrocarbons which are represented by the general formula. Alkanes क्या है? Saturated hydrocarbons हैं. General formula CnH2n plus 2. Alkanes undergo substitution reaction while alkenes undergo addition reaction. तो इससे जो आपका सीक्वेंस जो बन रहा है जो मैंने आपको समझाया दैट इज द बी ऑप्शन. ठीक है. सैचुरेटेड H2n plus 2 and substitution reaction. Unsaturated CnH2n एल्कीन के लिए CnH2n minus 2 एल्काइन के लिए और ये शो करेंगे एडिशन रिएक्शन. Okay. Now come to 11th question. It says a carbon compound P is found to be neutral when tested with red or blue litmus. A gas that burns with a pop sound is produced when metal reacts with carbon compound. Carbon compound okay. ये पॉप साउंड वाली जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल है वो तो स्लाइटली एसिडिक बिहेव करता है, चाहे वो रेड लिटमस ब्लू लिटमस के साथ नहीं वो रिएक्ट कर रहा, कोई कलर नहीं शो कर रहा, बट स्लाइटली एसिडिक वो बिहेव करता है. और एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो यहाँ पर अल्कोहल है C2H5OH, मेटल डालोगे तो बन जाएगा C2H5ONA और वो पॉप साउंड वाली गैस है H2. देन इट सेज केमिकल रिएक्शन हमने लिख लिया. और अगर आप इसको हीट करते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, इस अल्कोहल को हीट करते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है. मतलब यहां से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. डिहाइड्रेशन हो जाएगी. और अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन. A carbon compound P heating with excess sulfuric acid gives Q. This P is C2H4. Heat किया catalyst की presence में, this gives C2H6. और इसको अगर आप हीट करते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, this gives you C2H4. और C2H4 को अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, this gives you alkane.